अगर कोई ऐसा पानी पीने में आ जाए जो इन्फेक्टेड हो कहीं, उसकी वजह से डायरिया की प्रॉब्लम होती है। बहुत सी बार गलत आहार की वजह से, गलत फूड खाने की वजह से डायरिया जैसी बीमारी होती है। और डायरिया के लिए प्राथमिक जो उपचार है वो फर्स्ट एड के रूप में हमें ओआरएस लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉल लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। वो बहुत हेल्प करता है। एक नारियल में सारे ही मिनरल्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। डायरिया, डिसेंट्री में भी ये उपचार के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर जैन, गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में डायरिया बहुत लोगों को बहुत परेशान करता है। हालांकि एडवांस स्टेज में ना ही हो तो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी डायरिया एक बार तो जरूर हो ही जाता है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि डायरिया क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं? डायरिया का जो सबसे पहला और मुख्य कारण होता है वो होता है पानी की वजह से। अगर कोई ऐसा पानी पीने में आ जाए जो इन्फेक्टेड हो कहीं, उसकी वजह से डायरिया की प्रॉब्लम होती है। बहुत सी बार गलत आहार की वजह से, गलत फूड खाने की वजह से डायरिया जैसी बीमारी होती है। और डायरिया के लिए प्राथमिक जो उपचार है वो फर्स्ट एड के रूप में हमें ओआरएस लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉल लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। वो बहुत हेल्प करता है। और साथ में कुछ एक्यूप्रेशर के ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर डायरिया के समय पॉइंट्स लगा लिया जाए तो वो डायरिया को रोकने में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर इस तरह से डायरिया को रोक लिया जाए तो बहुत सीवियरिटी नहीं होती है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, बहुत जल्दी सेम डे वो ठीक हो सकता है। आपने अभी बताया कि ओआरएस, इलेक्ट्रॉल वगैरह लेना चाहिए, क्या ये शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं? नहीं, डायबिटिक पेशेंट को ओआरएस, इलेक्ट्रॉल नहीं लेना है। जब भी लेना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लें। वो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर ब्लड शुगर ज्यादा है और इन सब चीजों का सेवन करेंगे तो उसकी शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में वो अपने डॉक्टर्स की हेल्प लें। लेकिन साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो कि बिना दवाइयों के उपचार का माध्यम है, इसको जरूर वो लगाकर अपने उस डायरिया को वो ठीक कर सकता है। डायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन, दर्द लगना, बार बार दस्त हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, हम उसे कहते हैं। दिन में 5 बार, 7 बार, ज्यादा बार फ्रिक्वेंट स्टूल होना डायरिया या दस्त लगना कहा जाता है। ये डायरिया की समस्या खान पीन से भी हो सकती है, गलत पानी से भी हो सकती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जब दांत आते हैं तो डेंटिशियन के समय भी बच्चों को बहुत बार बार दस्त लगते हैं, उसके में भी ये एक्यूप्रेशर का उपचार पॉइंट, जिसको मैं अभी आप अपने दर्शकों को बताने वाला हूँ, वहां पर दबाव देकर या रंग लगाकर या हीटिंग थेरेपी से उस डिसेंट्री डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनके ऊपर प्रेशर डालने से डायरिया ठीक हो सकता है? एक्यूप्रेशर के लिए बहुत सिंपल और सरल पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स हमारे हाथ की दोनों फिंगर्स में मिलते हैं। दोनों हाथ की मिडिल फिंगर का पहला जोड़, इस जोड़ के ऊपर की तरफ हम अपने पेन, बॉल पेन या सुजोग थेरेपी जो लोग करते हैं वो अपने प्रॉप से इस पॉइंट को अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करें। और यहाँ पर प्रेस करने पर जो पॉइंट्स पे हल्का सा पेन आएगा, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डायरिया, डिसेंट्री के लिए पॉइंट है। ये पॉइंट राइट हैंड में भी मिलता है, लेफ्ट हैंड में मिलता है। दोनों हाथों में इस पॉइंट का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो पहला उपचार जो होगा, इस पॉइंट पर सिंपल प्रॉप से, पेन से प्रेशर देना। और प्रॉप पेन नहीं हो, आपके पास टूथपिक हो, उससे भी प्रेशर दे सकते हैं। नहीं है तो अपने हाथ की उंगली से ही इस पर दबाव दिया जा सकता है और ये दबाव देने से बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा एक स्पेसिफिक और विशेष उपचार है जिसको आप न्यूबॉर्न बेबी, छोटे बच्चे से लेकर किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति जिसको लूज मोशन हो रहे हैं, डिसेंट्री हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आप उसमें सिंपल स्केच पेन का पीला कलर लेकर इस जगह पर जहां हमने पहले पॉइंट्स लगाया था, प्रॉप से दबाया था, उसी जगह पर पीले कलर का स्केच पेन का एक छोटा सा डॉट राइट हैंड की मिडिल फिंगर पर लगा दें, दूसरा डॉट लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पर लगा दें। याद रखें ये दोनों डॉट पहले जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होंगे। थोड़ा डॉट यदि बड़ा भी लगा दिया जाता है तो कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। सिंपल ये दो पीले कलर दोनों हाथ की उंगली पर लगाने से ये लूज मोशन को रोकने में बहुत सहायक है। दूसरा, यही स्केच पेन अपने राइट या लेफ्ट हैंड की कलाई के इस जॉइंट पर यदि हम लगा देते हैं
तो ये भी डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन को रोकने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ हमारे दर्शक देख रहे होंगे, पीले कलर का स्केच पेन है, आराम से किसी भी हाथ में लगाया जा सकता है। ये स्केच पेन इजीली स्टेशनरी पर अवेलेबल होते हैं, घर में छोटे बच्चे काम में लेते हैं, उन कलर्स को भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास पीले कलर का स्केच पेन नहीं है तो घर में हल्दी होती है, हल्दी थोड़ी सी लीजिए, थोड़ा सा 1 ड्रॉप उसमें पानी डालिए, हल्दी को लेकर छोटा सा पेस्ट बनाकर यहाँ लगा दीजिए, जिस तरह से तिलक लगाते हैं ऐसे इस जॉइंट पर यहाँ हल्दी लगा दीजिए, लेफ्ट हाथ में राइट हैंड में दोनों तरफ लगा दीजिए। ये लगाने के कुछ ही देर के अंदर आपको लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया से राहत मिलने लगेगी। तो ये एक्यूप्रेशर का एक बहुत अच्छा उपचार बिंदु है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा डिसेंट्री हो रही है, डायरिया हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, उन्हें मोक्षा स्टिक, धूप का रोल है जो मोक्षा स्टिक, इस रोल को गर्म कर लीजिए, मोक्षा स्टिक को जला लीजिए और पेट पर नाभि, ये जो नाभि है, नाभि से थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर हीटिंग देनी है। यदि हम किसी भी व्यक्ति को नाभि के ऊपर हीटिंग देते हैं तो ये हीटिंग देने से उसका लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया में बहुत आराम मिलेगा। जिन लोगों को नेवल डिस्टर्ब हो जाता है, नाभि गोला खसक जाते हैं, वहां पर भी अगर मोक्षा स्टिक से दिया जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। अभी बहुत से दर्शक हमारे साथ देश विदेश से जुड़े हुए होते हैं और जिनके पास मोक्षा स्टिक नहीं है तो उन्हें भी घबराने की बात नहीं है। आपके पास यदि धूप बत्ती का रोल है तो उस धूप बत्ती के रोल को भी लेकर वैसे ही उसको आगे से जला लीजिए और उस पॉइंट पर डिस्टेंस रखते हुए देना है। ये पॉइंट के ऊपर कभी भी हमें उस रोल को चिपकाना नहीं है, जलाना ही नहीं, इसका ध्यान रखें। हमें सिर्फ उस रोल की, मोक्षा स्टिक की, जिस भी चीज से हम हीट दे रहे हैं, सिर्फ हीट को हमें नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करना है। कुछ सेकंड्स देना है, 1 ही मिनट दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट दीजिए, फिर हटा दीजिए, फिर कुछ बार दीजिए, ऐसे 3 से 4 बार उस क्रम को आप दोहराएंगे और यहाँ नाभि पर मोक्षा स्टिक देने से तुरंत डिसेंट्री, डायरिया में बहुत अच्छे 100% परिणाम देखे गए। ऐसे छोटे बच्चे जिनको दांत आते हैं, जब डेंटिशन के समय बहुत लूज डिसेंट्री होती है, उन्हें भी ये मोक्षा स्टिक से हीटिंग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। दोनों हाथ में कलर्स लगाए जा सकते हैं, दोनों हाथ की मिडिल फिंगर के ऊपर पीला कलर लगाया जा सकता है। यदि इसे आप नियमित 1 से 2 दिन लगाते हैं तो निश्चित ये आपको 100% परिणाम देते हैं। खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने में जब भी लूज मोशन हो, डिसेंट्री हो, डायरिया हो, तो मिर्च, मसाला, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है। इसका सबसे पहले ध्यान रखिए। यदि हो सके तो दही लीजिए, दलिया लीजिए, खिचड़ी लीजिए, इस तरह की चीज लीजिए और अगर आप ये लेते हैं तो ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। डाइट के साथ एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, हम किसी भी चिकित्सा की बात करते हैं तो हर चिकित्सा पद्धतियों में आहार ही औषधि होता है। तो सबसे पहले अपने आहार को ठीक करिए। आहार को ठीक करने के साथ आप प्राकृतिक चिकित्सा, योगा या एक्यूप्रेशर करते हैं तो वहां पर ये चीज आपको ज्यादा इफेक्टिवनेस से काम आएगी। अगर हमारा आहार ठीक है तो हम जल्दी ठीक होते हैं। डायरिया होने पर पानी की कमी होना स्वाभाविक है, ऐसे में क्या करना चाहिए? जिन लोगों को डिसेंट्री या डायरिया हो जाता है उन्हें दिन भर में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी पीने में एक सावधानी रखिए, पानी गर्म करके ठंडा करके रख लीजिए, या स्टराइज पानी हो, बॉइल पानी हो, या फिर आरओ वाटर को यूज करें, जो भी आपको अच्छा हो, लेकिन पानी ऐसा हो जो इन्फेक्टेड ना हो, उस पानी को पिए। जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें इस प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जो नॉन डायबिटिक हैं उन्हें इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज या फिर नमक शक्कर का पानी दिन में ज्यादा से ज्यादा लेना है, ताकि शरीर से जो वाटर का लॉस हुआ था शरीर में, उसकी वजह से बड़ी वीकनेस आई थी, कमजोरी आई थी, तो वो वाटर जो है जब हम लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, तो वो हमें उसको हेल्प करने में मदद करेगा। आजकल लोग नारियल पानी को हर बीमारी में काम में ले रहे हैं, तो क्या डायरिया में भी नारियल पानी पीना चाहिए? डायरिया में नारियल पानी बहुत अच्छा और बहुत उपयोगी होता है। नारियल पानी को ऐसा कहा जाता है, इट इज कंप्लीट मिनरल्स। एक नारियल में सारे ही मिनरल्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। डायरिया, डिसेंट्री में भी ये उपचार के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो थेरेपी, वाटर की पार्ट हम उसको मान सकते हैं और इसे नियमित लेना चाहिए। डायरिया होने पर खाना कैसा खाना चाहिए, मतलब क्या रूटीन होना चाहिए खाने का? डायरिया होने पर कम से कम भोजन लें, दूध की चीजों को अवॉइड करें। सबसे पहली चीज, मिर्च मसाला अवॉइड करना है और खाने में दही लीजिए और दही खिचड़ी लीजिए। हो सके
अपनी क्षमता, अपनी जितनी भूख है इससे थोड़ा सा कम खाना है। आप दिन में 1 से 2 बार दही खिचड़ी ले सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कितनी बार तक दबाया जा सकता है दिन में डायरिया होने पर? डायरिया होने पर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पर हमें कलर लगाना है। सुबह कलर लगाइए और कलर लगा के शाम तक लगे रहने दीजिए। जब भी किसी एक्टिविटी में काम करने में हैंड वॉश हो जाता है, अगेन उस स्केच पेन से फिर से कलर को लगा के रखिए, ताकि बार बार हम कलर लगाते रहें तो ये कलर हेल्प करेगा। और एक्यूप्रेशर का एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है, ये अर्थ पॉइंट है। ये शरीर में अर्थ एलिमेंट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसको लगाने से जल्दी नियंत्रित हो जाता है लूज मोशन डायरिया में। साथ में यदि आपके पास कलर नहीं है तो मैंने एक बहुत सिंपल मेथड बताई थी कि आपको अपने घर में धूप बत्ती या स्टिक है, उसको लेकर भी आप नाभि पर कुछ डिस्टेंस से उसका हिट दे सकते हैं। ये भी आपको डिसेंट्री लूज मोशन में हेल्प करेगा। और पॉइंट्स जो हैं हमारे, इन पॉइंट्स को हमें दिन में 2 से 3 बार हम दबा सकते हैं। ये दबाने पर भी बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन करिए, पॉइंट्स को दबाइए, कुछ कलर लगाइए और हिटिंग करिए। ये तीनों चीज एक साथ यदि करते हैं तो आपको लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया में तुरंत तत्काल राहत देने वाला है। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।